इजराइल हमास युद्ध ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इजरायली सेना ने एक बार फिर से गाजा के अंदर घुसकर सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। इस बार इस अभियान के और भी ज्यादा घातक और विनाशकारी होने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि इस बार इजराइल के पास रुकने की वजह बहुत कम है। संघर्ष विराम के दौरान सभी इजरायली बंधकों को ना छोड़ने का आरोप लगाते हुए इजरायली एयरफोर्स ने मंगलवार को अचानक बमबारी शुरू कर दी। इस बीच इजरायली सेना ने युद्धग्रस्त क्षेत्र के एकमात्र कैंसर अस्पताल को उड़ा दिया है। यह अस्पताल गाजा को विभाजित करने वाली नेत जारिम कॉरिडोर में स्थित है। कैंसर अस्पताल पर इजराइल की बमबारी की जमकर निंदा हो रही है। तुर्की ने अस्पताल पर हुए हमले को लेकर इजराइल को आड़े हाथों लिया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है, हम इजराइल के जरिए तुर्की फिलिस्तीनी दोस्ती की निशानी रहे अस्पताल को तबाह करने की कड़ी निंदा करते हैं। वह अस्पताल पर हुए हमले पर इजराइल ने क्या कहा? इजरायली सेना ने हमले को कबूल किया है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उसने कहा कि इस अस्पताल का इस्तेमाल हमास के जरिए किया जा रहा था, इसलिए उसने इस पर हमला किया है। तुर्की के आरोपों पर जवाब देते हुए सैन्य प्रवक्ता ने कहा, शुक्रवार को आईडीएफ ने हमास के आतंकवादी बुनियादी ढांचे वाली एक जगह पर आतंकवादियों पर हमला किया, जो पहले सेंट्रल गाजा पट्टी में एक अस्पताल के तौर पर काम करता था। हालिया हमले सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। इजराइल के हालिया हमले में सैकड़ों फिलिस्तीनी लोग मारे गए। इस बमबारी के साथ ही पहले से नाजुक रहा संघर्ष विराम पूरी तरह से टूट गया है। इतना ही नहीं, इजराइल ने हमास को धमकी देते हुए कहा है कि अगर वह बाकी बचे इजरायली बंधकों को आजाद नहीं करता है और गाजा का क्षेत्र नहीं छोड़ता है, तो यह निश्चित है कि इस बार गाजा में ऐसी तबाही मचेगी जो कभी नहीं देखी गई होगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बार पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। पिछले आक्रमण के समय गाजा में बंधकों की संख्या बहुत ज्यादा थी और ऐसी खबरें भी आई थी कि हमास के लड़ाके इजरायली बंधकों को मानव शील्ड के रूप में प्रयोग करते थे। संघर्ष विराम के साथ ही कई बंधक रिहा कर दिए गए। इससे इजरायली सेना को व्यापक और घातक हमला करने में आसानी होगी। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन तेज। हाल ही के कुछ समय में इजराइल में आंतरिक विद्रोह बढ़ा है। गाजा में जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक सरकार के खिलाफ तमाम प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन अब इन प्रदर्शनों में तेजी आ गई है। खास बात यह है कि इन प्रदर्शनों में पूर्व सैनिक भी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि नेतन्याहू अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमास के साथ जंग को लंबा खींच रहे हैं। उन्हें इजरायली बंधकों की कोई चिंता नहीं है। कई लोग तो उन्हें इजरायली लोकतंत्र के लिए खतरा तक बता रहे हैं।